हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, चल रहे हैं नवरात्रे और नवरात्रों में मैं गई थी शिरडी। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 ब्लॉग में बताया था, मैं शिरडी गई हुई थी। तो ये ब्लॉग है शनिवार का। वैसे गिरना तो मुझे संडे को चाहिए था, तो पर मैं गिर नहीं पाई, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी शनिवार वाले दिन। क्योंकि इतना थोड़ा ही ब्लॉग बना पाई, मैं ज़्यादा बना नहीं पाई। बीच बीच में अगर मैं आपको दिखाना चाहती तो मैं तब भी नहीं, चाह कर भी नहीं दिखा पाती, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब हो रखी थी। तबीयत इस वजह से ख़राब हो रखी थी, मैं बता दूं पहले आपको, क्योंकि मुझे ये परफ्यूम वगैरह होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और इन परफ्यूम से मुझे इतनी एलर्जी है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत, अगर कोई लगा ले और मैं पास में कहीं सफ़र कर रही हूँ या फिर कहीं भी जा रही हूँ, तो मतलब मुझे बहुत बुरी एलर्जी हो जाती है और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है। मेरी तबीयत फिर बिना दवा के सही नहीं होती मैं, और तो इसी वजह से मैं बीच का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये शनिवार का है, मैं सुबह को अपना नहा धो के बड़ी खुश थी मैं, मुझे दर्शन करने जाना था। तो न शिरडी से हम लगभग 70 किलोमीटर जाने वाले थे आगे। तो मैं बड़े आराम से जा रही थी, मैं एकदम ठीक थी। और जैसा कि मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ, फिर हमने थोड़ी सी देर हल्का सा नाश्ता लिया। और नाश्ता लेने के बाद फिर जिस गाड़ी में हम जा रहे थे उसमें उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ था। तो मतलब उसमें बैठते ही मुझे इतने चक्कर आने लगे, मुझे घबराहट सी भी होने लगी। और फिर आपको पता है, जब घबराहट होती है तो क्या हालत होती है। जो लोग समझ सकते हैं, जिन्हें इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से कभी भी मैं इन चीज़ों का यूज़ नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं लगाती मैं, और हमारे घर में भी कोई नहीं लगाता है। अगर मैं सफ़र कर रही हूँ तो अगर उनके साथ, तो घर में कोई भी नहीं लगाएगा। और अगर वो अकेले जाते हैं, घर में कोई भी जाए बाहर, बच्चे वगैरह, तो वो लगा लेते हैं, उन्हें सब सूट है। पर मुझको बिल्कुल भी सूट नहीं है ये परफ्यूम से तो सबसे ज़्यादा एलर्जी है मुझे। मतलब एकदम इतना गुस्सा भी आता है और एकदम, मतलब मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाती, बस मैं यहीं से हार जाती हूँ थोड़ी सी। वरना मैं हर बात को सोच समझ लेती हूँ, हर चीज़ को मतलब अपने ढंग से, सही ढंग से मैं कर लेती हूँ, उसे कोशिश भी करती हूँ। पर ये परफ्यूम के सामने मैं इतनी, मतलब हारी सी हो जाती हूँ। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं होती। दूर, कहीं दूर भी होगा कोई बंदा, अगर किसी ने परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ होगा या रखा हुआ होगा, तब भी मुझे, मतलब दूर से ही एकदम ऐसी, कहते हैं इसमें खुशबू आती है, मुझे तो खुशबू वगैरह कुछ भी नहीं आती। इतनी बुरी बदबू आती है मुझे, तो ऐसा लगता है कि बस मेरे दम ही निकलने वाले हैं। तो इससे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसने मेरा पूरा दिन ऐसा बिगाड़ा बहुत ज़्यादा। वो बाहर के लोग थे, उन्हें पता नहीं था ज़्यादातर, और बाहर वालों को देखिए इस बात का पता भी नहीं होता है। और कुछ को पता होता है कि परफ्यूम से काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, मौसम बहुत ही अच्छा था और मैं बड़े खुश मिजाज में थी सुबह सुबह, और जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा हम नाश्ता वगैरह ले लेते हैं, तब हम बीच में ब्लॉग बनाएंगे। पर वो सारा रखा का रखा ही रह गया। कहते हैं ना, जो जिसके लिए हम ज़्यादा ही खुश होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर कभी कभार हो नहीं पाता है वो काम हमारा। क्योंकि 1-2 बार मैं पहले वहाँ पे जा चुकी हूँ और वहाँ पे नारियल के पेड़, और मतलब बहुत सुंदर नज़ारा था देखने लायक। तो मैं आपको, अगर मैं ब्लॉग बनाती तो मैं ज़रूर दिखाती, क्योंकि पहले मैं जा चुकी हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे नारियल के पेड़ वगैरह मिलते हैं, और मतलब बहुत सुंदर ही नज़ारा मिलता है। बड़ा अच्छा, प्रकृति ने वरदान के रूप में दिया हुआ है। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था बहुत ही, और पर मैं कर नहीं पाई उसे, तो उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई। और बारिश हो रखी थी, जब सुबह निकले थे तब तो बारिश हो रखी थी, और जब हम वहाँ पे गए थे तो तब बारिश नहीं थी। और वहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। पर क्या करूँ, मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी, मुझे दवा भी लेनी पड़ी थी। दवा लेकर वैसे मुझे थोड़ा आराम तो हो गया था, और मैंने दर्शन वगैरह भी बड़े ही आराम से और बड़े सुकून से कर लिए। पर मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं हुआ बिल्कुल भी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं हुआ, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। फिर आने के बाद फिर मैंने खाना हल्का सा खाया था, और फिर मैं रूम पर चली गई थी। तो मैं अपना आराम कर रही थी,
फिर मेरे हस्बैंड बाहर थे, वो शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, उन्होंने बोला कि शॉपिंग कर लो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर उन्होंने फ़ोन किया। फिर मैं बड़ी मुश्किल से कड़ी हिम्मत करके आई और आने के ये हमारे रूम होटल के बाहर ही ये नारियल के पेड़ हैं, तो ये मैंने आपको दिखा रही हूँ। अभी छोटे छोटे नारियल लगे हुए हैं इन पे। तो हमने शॉपिंग वगैरह करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का सा खाया। मेरा मीठे का मन हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब एनर्जी नहीं रहती है ना, तो फिर मतलब ऐसी चीज़ खाने का मन करता है कि एनर्जी वाला। तो मेरा मीठे के लिए बहुत मन करता है, जब मुझे थोड़ी सी थकान वगैरह जब हो जाती है तो मैं मीठा बहुत खाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मन किया तो ये मैंने खा लिया था। और आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ है। सुबह मेरा चेहरा एकदम खिला खिला था और फिर ये चेहरा एकदम से उतर गया है। और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की। मुझे यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही पसंद आती हैं। पहले मैं आई हूँ तो पहले मैं लेकर गई थी और बहुत ही अच्छी साड़ी है। मेरी फर्स्ट चॉइस साड़ियों में यहीं की होती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ की साड़ी। और जो लोग यहाँ से लाए होंगे या फिर यहाँ के आसपास के होंगे, मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा। और जो नए लोग हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप अगर कभी जाइए तो वहाँ से साड़ी वगैरह ज़रूर लेकर आइए, बहुत ही अच्छी लगती हैं और फर्स्ट क्वालिटी की कपड़ा मिलता है। पहले मैं लेकर आई थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और अब भी मैं सूट साड़ी वगैरह लेकर आई थी, तो उसे मैं घर जाने के बाद दिखाऊंगी आपको। और घर का ब्लॉग, वैसे मैं घर आ चुकी हूँ तो इसका ब्लॉग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसी के साथ बाय बाय, शुभ नवरात्रि, शुभ दशहरा, बाय बाय।